शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कोटि वंदन। आचार्य भगवंत 1008 विजयराजी महाराज साहब एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदन। शुद्ध स्थिति अपन क्लास का प्रारंभ करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। पिछली कक्षा में हमने लोक का परिचय किया था। लोक का जो सामान्य परिचय था उसको किया था कि कितना लंबा चौड़ा है और लोक कैसे दिखता है लोक में, इसके बारे में जाना था। लोक का जो मध्य भाग है वो कहाँ पर होगा, अधोलोक क्या है, मध्य लोक क्या है, तिरछा लोक क्या है, ऊर्ध्व लोक क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम लोग देखेंगे नरक का अधिकार। अवलोक की शेयर करें में नरक का अधिकार। ये जो नारकी है 7 रज्जु ऊंची है, 7 रज्जु में लंबाई में 7 रज्जु है, यहाँ चौड़ाई में नीचे से 7 रज्जु है, ऊपर जाते जाते यहाँ पर 1 रज्जु की चौड़ाई रह जाती है। नीचे से ये 7 रज्जु है और ऊंचे लंबाई इसकी 7 रज्जु से कुछ अधिक है। यहाँ पर जो है 7 नारकी आई हुई है। पहली नारकी है उसका नाम है गम्मा और उसका गोत्र है रत्नप्रभा। दूसरी नारकी है वंशा, गोत्र है शर्करा प्रभा। तीसरी नारकी है शीला और उसका गोत्र है बालुका प्रभा। चौथी नारकी है अंजना, उसका गोत्र है पंक प्रभा। पांचवी नारकी है रिष्ठा, उसका गोत्र है धूम प्रभा। छठी नारकी है मगा और गोत्र है तम प्रभा। सातवीं नारकी है माघवई और उसका गोत्र है तम तमा प्रभा। जो अधोलोक से एक के नीचे एक नारकी आई हुई है। पहली नारकी दूसरी नारकी ऐसे एक के नीचे एक नारकी आई हुई है। तो यहाँ पर जो है रत्न प्रभा जो है इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर रत्नों की बहुलता है। नाम में आ गया है, गोत्र में रत्न प्रभा है तो रत्न की बहुलता है। दूसरा है दूसरी नारकी शर्करा प्रभा, तो यहाँ पर पत्थर की बहुलता है। तीसरी नारकी का शीला नाम है और गोत्र बालू का है, तो यहाँ पर बालू की बहुलता होती है, ये विशेषता है इसकी। चौथी नारकी है अंजना, पंख प्रभा इसका गोत्र है, तो यहाँ पर कीचड़ की बहुलता होती है। पांचवी नारकी है रिष्णा और इसका गोत्र है धूम प्रभा, यहाँ पर धुएं की बहुलता होती है। छठी नारकी है मगा, तम प्रभा इसका गोत्र है, यहाँ पर अंधकार की बहुलता होती है। और सातवीं नारकी है माघवई, तम तमा प्रभा, यानी यहाँ पर घोर अंधकार होता है, अतिशय अंधकार होता है। यहाँ पर प्रत्येक नारकी में पात्रे और आंतरे आए हुए हैं। तो पहली नारकी में है 13 पात्रे और 12 आंतरे। पात्रे और आंतरा कैसे होगा, जैसे ये जो डार्क लाइन है वो है पात्रा और उसके बीच में जो जगह आई हुई है वो है आंतरा। तो पात्रा और आंतरे, 2 पात्रे के बीच में आंतरा आएगा, तो 13 पात्रे है तो यहाँ पर 12 आंतरा आएंगे, ये कम आएगा क्योंकि ये बीच की जगह उसको आंतरा बोलेंगे। तो 3 पात्रे है तो 2 आंतरे आएंगे, 4 पात्रे है तो 3 आंतरे आएंगे, वैसे एक कम लेना, आंतरे की संख्या एक कम लेना। 13 पात्रे है तो एक कम 12 आंतरे। 11 पात्रे, दूसरी नारकी के 11 पात्रे हैं तो 10 आंतरे लेंगे होंगे यहाँ पर। तीसरी नारकी में 9 पात्रे हैं तो 8 आंतरे होंगे। चौथी नारकी में 7 पात्रे 6 आंतरे होंगे। पांचवी नारकी में 5 पात्रे हैं और 4 आंतरे होंगे। छठी नारकी में 3 पात्रे हैं और 2 आंतरे होंगे। और सातवीं नारकी में 1 पात्रा ही है, यहाँ पर आंतरा नहीं है क्योंकि पात्रा एक ऐसे पे की पात्रा है तो अंतर है ही नहीं इसमें। तो ये हो गए अपना पात्रा और आंतरा। इसको इजीली कैसे याद रखना, 13 से स्टार्ट करना, ऑड नंबर्स लेना। 13 के बाद 11, 9, 7, 5, 3, 1, ऐसे ऑड नंबर्स 2-2 कम करते जाना है। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1।
13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1। और आंतरे में एक एक कम करते जाने हैं। 13 से एक कम करना 12, 12 से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर आएंगे यहाँ पर सभी। 12, 10, 8, 6, 4, 2 और यहाँ पर एक भी आंतरा नहीं है। 7वीं नारकी में 0 आंतरे। 7वीं नारकी में जो है 0 आंतरा, एक भी आंतरा नहीं है। तो एक बार और बोलती हूँ मैं। पहली नारकी का नाम है गम्मा, गोत्र है रत्न प्रभा, जिसकी विशेषता है रत्नों की विशेषता है। दूसरी नारकी है वंशा, शर्करा प्रभा, विशेषता है पत्थर की। तीसरी नारकी है शीला, नाम शीला है, बालू का प्रभा गोत्र है और बालू की विशेषता है। चौथी नारकी अंजना है, इसका गोत्र है पंख प्रभा और विशेषता यहाँ पे कीचड़ की है। 5वीं नारकी है रिष्टा, इसका गोत्र है धूम प्रभा और यहाँ पर धुएं की विशेषता है। 6ठी नारकी मगा, नाम है और गोत्र तम प्रभा, यहाँ पर अंधकार की विशेषता है। 7वीं नारकी माघ वही, तम तमा प्रभा, इसका गोत्र है, यहाँ पर घोर अंधकार होता है। पात्रा और आंतरा, 2 पात्रे के बीच में एक आंतरा आएगा। 13 पात्रे तो 12 आंतरे आएंगे। हो गए पात्रे और आंतरे के बारे में। आगे इसकी नंबर इसमें जो नरकावास है, पहली नारकी में कितने नरकावास है, दूसरी नारकी में कितने नरकावास है, उसके बारे में जानेंगे। मोटाई, पहले तो मोटाई जानेंगे। पहली नारकी की मोटाई, पहली नारकी की मोटाई है 1,80,000 योजन की। दूसरी नारकी की है 1,32,000 योजन की। तीसरी नारकी की है 1,28,000 योजन की। चौथी नारकी की मोटाई है 1,20,000 योजन की। 5वीं नारकी की है 1,18,000 योजन की। 6ठी नारकी की है 1,16,000 योजन की और 7वीं नारकी की है 1,08,000 योजन की मोटाई है। पहली नारकी की जो मोटाई है वो है 1,80,000 योजन की। दूसरी नारकी की 1,32,000 योजन की। तीसरी नारकी की 1,28,000 योजन की। चौथी नारकी की 1,20,000 योजन की। 5वीं नारकी की 1,18,000 योजन की। छठी नारकी की 1,16,000 की और 7वीं नारकी की है 1,08,000 योजन की, इनकी मोटाई। अब कुल नरकावास कितने हैं इसको जानेंगे हम। पहली नारकी में नरकावास है 30 लाख। पहली नारकी में नरकावास 30 लाख है। दूसरी नारकी में 25 लाख। तीसरी नारकी में 20 लाख। चौथी नारकी में 15 लाख। यहाँ पे 15 लाख। तीसरी नारकी में 15 लाख। चौथी नारकी में 10 लाख। 5वीं नारकी में 30,000। 3 लाख 3 लाख। चौथी नारकी में 99,995 और 7वीं नारकी में 5 नरकावास है। तो पहली नारकी में 30 लाख नरकावास है। दूसरी नारकी में 25 लाख नरकावास है। तीसरी नारकी में 15 लाख नरकावास है। चौथी नारकी में 10 लाख नरकावास है। 5वीं नारकी में 3 लाख नरकावास है। छठी नारकी में 99,995, 99,995 दिख रहा है। और 7वीं नारकी में 5 नरकावास है। टोटल नरकावास कुल कितने होंगे? 84 लाख नरकावास। और जहाँ पात्र और आंतरे थे वो कुल 49
49 पात्रे और आंतरे जो है 42 होंगे। 49 पात्रे होंगे और आंतरे 42 होंगे टोटल। नारकी जीव कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक पातड़े के ऊपर व नीचे 1,000 योजन में वज्रमयी कुंभिया बनी हुई है, जो तोड़ने से टूटती नहीं है, फोड़ने से फूटती नहीं है, बड़ी मजबूत होती है। इनका मुंह तो छोटा होता है पर पेट बड़ा होता है। ये 5 प्रकार की कुंभिया है। जैसे ये 5 प्रकार की कुंभिया है। सुराही के आकार की, फर्स्ट है सुराही के आकार की, ये फर्स्ट वाली। सेकेंड है डोडे के आकार की। तीसरे पानी के मशक के आकार की। चौथी है कुप्पी के आकार की। पांचवी है ऊंट के गर्दन के समान। ये 5 कुंभिया है। इनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। ये वज्रमयी होती है, बहुत मजबूत होती है, तोड़ने से टूटती नहीं है, फोड़ने से फूटती नहीं है, ऐसी मजबूत है कुंभिया होती है। प्रत्येक पात्रे के ऊपर 1,000 योजन में और नीचे 1,000 योजन में कुंभिया होती है। और इन कुंभियों में गोरतिगोर, जो गोरतिगोर पाप करते हैं वे जीव आकर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और अंतर्मुख में इनका शरीर पूरा फूल जाता है, तो उनको वो निकल नहीं पाते। इनका मुंह सब भी छोटा है। जो कुंभिया है इनका मुंह जो है वो बहुत छोटा होता है, तो इनमें इनका शरीर फूल जाता है, तो वो निकल नहीं पाते यहाँ से। तो फिर वहां पर जो तीसरी नारकी तक जो परमाधार्मी देव होते हैं वो इनको संडासी से खींच खींच कर निकालते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े कर कर वो निकलते हैं। पूरा शरीर तो निकल नहीं पाता है, तो टुकड़े टुकड़े करके उनको निकालते हैं। और जो बाकी की नरक है, तीसरी नारकी से आगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी में जो है, वहां जो नारकी जो पहले से उत्पन्न हुए होते हैं वो इनको खींचकर बाहर निकालते हैं और वहां पर जो पोलार होती है वहां पर पटक देते हैं। ये जो वहां पर इनका जो बैक्रिय शरीर होता है, तो वापस नया शरीर बन जाता है इनका, वापस एकत्रित हो जाता है। जैसे पारा एकत्रित हो जाता है, वैसे ही इनका शरीर भी एकत्रित होकर वापस नया शरीर बन जाता है। कितने भी टुकड़े कर दो वापस वो शरीर उनका एक हो जाता है। अब नरक और इसमें जो पातड़े जो है, पातड़े के नीचे क्या आए हुए, पहली नरक के नीचे क्या क्या आए हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। पहली नरक रत्नप्रभा नरक है। ये जो है पहली नरक है। इसमें पातड़े और आंतरे आए हुए हैं, एक के बाद एक 13 पातड़े हैं, बीच में आंतरे आए हुए हैं। ऊपर का 1,000 योजन छोड़ के नीचे का 1,000 योजन छोड़ना है यहाँ पर। बाकी के पूरे पातड़े और आंतरे आए हुए हैं। तो 1,80,000 योजन का पहली नारकी का मोटाई है, तो 1,000 योजन ऊपर छोड़ना और 1,000 योजन नीचे छोड़ेंगे, तो कितना होगा 1,78,000 योजन में ये पूरे 13 पातड़े और आंतरे आए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये नरक के नीचे, पहली नरक के नीचे 20,000 योजन की गनोदधि है। ये जो पूरी चारों तरफ है गनोदधि, और असंख्यात 1,000 योजन की गनवात है, जैसे चारों तरफ गनवात। और नीचे भी आई हुई है, नीचे भी है। और तनुवात, असंख्यात 1,000 योजन की ये तनुवात है। इसके नीचे आकाश आया हुआ है, असंख्यात योजन का आकाश है इसके नीचे। ऐसे पहली नारकी के नीचे है, वैसे ही दूसरी तीसरी सभी नारकी के नीचे ऐसे ही होता है, गनोदधि, गनवात और तन्वात और आकाश, ऐसे सभी नारकी के नीचे है। लेकिन 7वीं नारकी के नीचे जो है वो अनंत आकाश आएगा। यहाँ पर असंख्यात 1,000 योजन का आकाश है, पहली, दूसरी, तीसरी नारकी, छठी नारकी के नीचे तक। और 7वीं नारकी के नीचे क्या आएगा, अनंत लोक, अलोक आकाश आ जाएगा, तो अनंत आकाश है वहां पर। तो नारकी जीवों की कितने प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं इसके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। क्षेत्रकृत वेदना,
परमाधार्मिक कृत वेदना और परस्पर उद्धृत वेदना, 3 प्रकार की वेदना है। पहली है क्षेत्रकृत वेदना, परमाधार्मिक कृत वेदना और परस्पर उदित वेदना। 3 प्रकार की वेदनाओं को वेदते हैं। तो क्षेत्र वेदना कौन सी है? 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना है। अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत शीत, अनंत उष्ण, अनंत परवशता, अनंत दाह, अनंत ज्वर, अनंत खाज, अनंत भय, अनंत शोक। ये 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना है। वो उस क्षेत्र में जन्म लेने से ही इन सबको, ये जन्म से ही ये सब होते हैं। अनंत भूख होती है, अनंत प्यास होती है। कहते हैं कि उसको ना पूरे दुनिया का, एक नारकी को अगर पूरे दुनिया का खाना भी लाकर दे दो तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, इतनी अनंत भूख होती है वहां पर। और अनंत प्यास, उसको है ना पूरा समुद्र का पानी पिला दो, नारकी के जीव को पूरा समुद्र का पानी भी पिला देना तो भी उसकी प्यास शांत नहीं होती, इतनी अनंत प्यास वहां पर है। और अनंत शीत, उसको बर्फ पर लाके सुला दो तो भी उसको अच्छा लगेगा। हिमालय पे लाके सुला दो, ठंडी बर्फ के ऊपर को सुला देते तो भी उसको अच्छा लगेगा। उतनी अनंत शीत वहां पर नारकी जीवों को होती है। अनंत उष्ण, कहते भट्टी में डाल दो उसको, नारकी को जीव तो भी उसको साता लगेगी, जितनी अनंत उष्ण वहां पर है, इतना अनंत उष्ण है। अनंत परवशता है, ये वहां पर कोई उनका रक्षक नहीं है। अनंत दाह है और अनंत ज्वर है, कभी भी उनका शरीर ज्वर के ताप से तपा ही रहता है। अनंत खाजे, खुजली भी अनंत होती है उनको। और अनंत भय है, भय भी अनंत है, क्योंकि परमाधर्मी देव उनको निरंतर तकलीफ देते रहते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ देते रहते हैं। और परस्पर भी उनको तकलीफ ही है। वो क्षेत्र भी इतना है कि क्षेत्र से उनको बहुत सारी तकलीफें होती रहती है, तो इतना दुख वहां पर पड़ा है। और अनंत शोक, भय है तो शोक भी है, शोक तो रहेगा ही। तो ये 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना है। पहले, दूसरी, तीसरी नारकी में अत्यंत उष्ण वेदना होती है। चौथी नारकी में उष्ण वेदना ज्यादा होगी और शीत वेदना कम होगी। और 5वीं नारकी में उष्ण वेदना ज्यादा कम होगी और शीत वेदना ज्यादा होगी। 6ठी 7वीं नारकी में भयंकर शीत वेदना होती है। इस प्रकार ये क्षेत्र वेदना है। वो उनको अवधि ज्ञान होता है तो वो देख सकते हैं आगे मुझे दुख आने वाला है, इससे देख देख कर भी वो कभी भी भय से भयातुरी रहते हैं। और नारकी जीवों में परस्पर जनित वेदनाएं कैसी होती है? जैसे नए कुत्ते के आने पर वो गली के कुत्ते क्या करते हैं, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो नारकी जीव है एक दूसरे के ऊपर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं, निरंतर एक दूसरे को कुछ ना कुछ हानि पहुंचाते रहते हैं और घोर परिताप उत्पन्न कराते रहते हैं। नारकी जीवों को कितने रोग लगे रहते हैं? प्रति समय प्रत्येक नारकी को 5,68,99,584 लोग, 5,68,99,584 लोग, इतने रोग नारकी जीवों को लगे रहते हैं, कभी भी रहते हैं, इतने सारे रोग उनको रहते हैं। तो नरक गति में कौन जाते हैं? 4 कारण आपने सुने होंगे। जो महाआरंभी होता है, जो महापरिग्रह होता है, मध्य मांस का सेवन करने वाला हो, पंचेंद्रियों की घात करने वाला हो, ये 4 जो कारण है नरक गति में जाने के 4 कारण है। जो महाआरंभी, घोर पाप करने वाला जीव, जो महाआरंभी है, महापरिग्रही है, मध्य मांस का सेवन करने वाला है, पंचेंद्रिय की घात करने वाला है, ऐसे जो जीव है वो मरकर नरक गति में जाते हैं। तो इतना दुख है नरक गति में, तो क्या वहां पर सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? नरक गति में सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? तो भगवान फरमाते हैं नहीं, तीनों दृष्टियां होती है वहां पर। सम्यक दृष्टि भी होंगे, मिथ्या दृष्टि भी होंगे और मिश्र दृष्टि वाले भी होंगे, तीनों दृष्टि वाले होंगे। तो वहां पर क्या फर्क है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क होगा? जो नारकी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वे नरक में दुख को अपने पूर्वकृत कर्म का फल जानकर संभाव से उनको सहन करते हैं। वो ना ही किसी को दुख देते हैं, वहां पर दूसरों पर आक्रमण भी नहीं करते, ना किसी को दुख पहुंचाते हैं वहां पर। वे अपना पूर्वकृत कर्म का फल जानकर संभाव से सहन करते रहते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव है वो एक दूसरे को लातों मुक्कों आदि से
मारते रहते हैं और विक्रिया से विविध प्रकार के शस्त्र बनाकर उनको दुख उपजाते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं और आघात प्रघात प्रत्याघात करते रहते हैं, जिससे वे नया कर्म भी बांधते रहते हैं। ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो समभाव से सहन कर रहे हैं, वो नया कर्म नहीं बांध रहे हैं। और जो वहां पर दूसरे जो नारकी जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, एक दूसरे पर जो प्रहार करते हैं, उनको उनका नया कर्म भी वापस बनते रहेगा। तो नरक में कौन कौन से पदार्थ नहीं होते हैं? वहां पर द्वीप, समुद्र, कुंड, पर्वत, नगर, शहर, गांव, वृक्ष, विकलेंद्रिय, त्रियंच पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव इत्यादि नरकों में नहीं होते हैं। मित्र को सांत्वना देने हेतु देव आते हैं वहां पर। जब कोई पूर्व भव का मित्र होता है और वो एक मित्र देवगति में और एक नरक में है, तो देवगति से वो देखता है कि मेरा मित्र इतना दुखी है, तो उसको सांत्वना देने नरक में आ सकता है। भवनपति मानवंतर जाति के देव पहली नरक तक आ सकते हैं। अगर देव आते भी है तो कहाँ तक आएंगे? पहली दूसरी नरक। भवनपति और मानवंतर कहाँ तक आ सकते हैं? पहली नरक तक आ सकते हैं। वैमानिक देव 3 नरक तक आ सकते हैं, कदाचित 4 नरक तक भी आ सकते हैं। और परमाधार्मिक देव कष्ट देने हेतु तीसरी नरक तक आते हैं। यानी परमाधार्मिक देव कहाँ तक आएंगे? तीसरी नरक तक ही आ सकते हैं। ये हो गया अपना नरक का अधिकार। लघु दंडक। लघु दंडक पिछली कक्षा में अपन लास्ट क्लास में शरीर के बारे में जाना था और दंडक की गाथा, द्वारों की गाथा, इसके बारे में जाना था। कितने द्वार हैं, कितने दंडक हैं, उसके बारे में जाना था। और शरीर किस किस में कितने कितने शरीर पाए जाते हैं, उसके बारे में जाना था। तो एक बार और शरीर का रिवीजन कर देते हैं। नारकी और देवता में 3 शरीर, वैक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर पाए जाते हैं। 4 स्थावर, वायु काय को छोड़कर बाकी के 4 स्थावर में 3 शरीर पाए जाते हैं। 3 विकलेंद्रिय, असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में 3 शरीर, युग्लिक मनुष्य, असन्नि मनुष्य में 3-3 शरीर पाए जाते हैं। औदारिक, तेजस और कार्बन। और वायुकाय में 4 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। वायुकाय में भी बादर वायुकाय जो है उनमें 4 शरीर पाए जाते हैं। यहाँ पर समुच्चय के हिसाब से लिया, इसलिए 4 ही लेना है। सूक्ष्म वायुकाय अगर हो तो वहां पर 3 ही होगा। और कर्मभूमि मनुष्य में 5, सन्नि तिर्यंच पंचेंद्र में 4 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। क्योंकि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय वैक्रिय कर सकता है। और कर्मभूमि मनुष्य में 5 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। तो पिछली कक्षा में किसी ने पूछा था मुझे प्रश्न कि आहारक शरीर जो जीवदया के लिए बनाया जाता है वो किस तरह से, यानी आरक्षण। जब 14 पूर्वधर मुनि को पता चलता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा हिंसा होने वाली है, तो वो अपने आहारक लब्धि से आहारक शरीर बनाता है और वहां पर जाकर घोषणा करते हैं कि हिंसा मत करो करके। तो फिर वो आके वापस प्रायश्चित देते हैं उसका, जो वहां पर गए और ऐसी घोषणा करते हैं हिंसा को रोकने के लिए, फिर वापस आकर प्रायश्चित देते हैं उसका, मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं। ऐसा मैंने सुना, मैंने पूछकर अभी ये कंफर्म किया कि ऐसा ही है कि वहां पर जहां पर जीव हिंसा ज्यादा होती है वहां पर वो आहारक शरीर बनाकर वहां पर घोषणा करते हैं कि ऐसी हिंसा मत करो करके, तो हिंसा को रोकने के लिए। अथवा ऐसे भी कहते हैं कि जब संघ पर कोई ऐसा कष्ट आ जाए, हिंसा का कोई प्रसंग आ जाए, संघ पे ऐसा कोई संकट आ जाए, तो भी आहारक शरीर बनाकर उस समय घोषणा करते हैं कि ऐसा मत करो करके। अगला द्वार है अवगाहना द्वार। अवगाहना द्वार, अवगाहना यानी हाइट, लंबाई। इसकी परिभाषा है, जीव का शरीर जितने आकाश प्रदेशों का अवगा है उसका अवगाहना कहते हैं। जब जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग उत्कृष्ट 1000 योजन जाजेरी, यानी वह कितनी होती है अवगाहना? जगन्य अंगुल का असंख्यात भाग होती है। और उत्कृष्ट कितनी होगी? 1000 योजन जाजेरी है। तेजस कार्बन शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 14 रज्जु भक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मूल में 3 शरीर की ही बोला है, औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर की अवगाहना को ही देखेंगे। यहाँ पर तेजस और कार्बन शरीर तो 14 रज्जु लोक प्रमाण हो सकता है करके यहाँ पे बोल रहे हैं।
उत्तर वैक्रिय करे तो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 1,00,000 योजन जाजेरी। तो अभी नारकी में अपन अवगाना देखेंगे कितनी कितनी है। नारकी में जगन्य है अंगुल का असंख्यात्मक भाग। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, अंगुल का असंख्यात्मक भाग। पहली नारकी में जगन्य तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, उत्कृष्ट होगा 8.25 धनुष और 6 अंगुल। एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं। एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं। तो पहली नारकी की अवगाना कितनी होगी? जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग, उत्कृष्ट 8.25 धनुष और 6 अंगुल की अवगाना है। दूसरी नारकी में इसका डबल करना है। 8.25 का डबल कितना होगा? 15.5। 15.5 धनुष और 6 अंगुल का डबल करना है तो 12 अंगुल। तीसरी नारकी में इसको वापस डबल करना है। 15.5 धनुष का डबल करेंगे तो 31 आएगा और 12 और 12 24 होंगे। 24 अंगुल होगा तो यहाँ पर पाव धनुष है। 24 अंगुल का पाव धनुष होगा तो 24 अंगुल का पाव धनुष यहाँ पर 31.25 धनुष हो गए। चौथी नारकी का इसका डबल करना है। 31.25 को डबल करना है 62.5 धनुष। और पांचवी नारकी का जो है इसको डबल कर दो 125 125 धनुष। छठी नारकी का अवगाना है 250 धनुष की। सातवीं नारकी की 500 धनुष की। ये नारकी की अवगाना हो गई। इनका जो शरीर है वो वैक्रिय शरीर होता है, तो ये वापस वैक्रिय करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तर वैक्रिय बोलेंगे। तो अभी इनकी अवगाना एक बार और देख लेते हैं। पहली नारकी के अवगाना जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 8.25 धनुष 6 अंगुल। सभी नारकी की अवगाना जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही होगा। तो दूसरी नारकी की 15.5 धनुष और 12 अंगुल, इसको डबल करना है। 8.25 को डबल करेंगे तो 15.5 धनुष 12 अंगुल। तीसरी नारकी के 31.25 धनुष। चौथी नारकी के 62 धनुष। पांचवी नारकी के 125 धनुष। छठी नारकी के 250 धनुष और सातवीं नारकी के 500 धनुष। ये होगी नारकी की अवगाना। अगर ये उत्तर वैक्रिय करते हैं, पहले से वैक्रिय शरीर है वापस वैक्रिय करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तर वैक्रिय। उत्तर वैक्रिय शरीर करते हैं तो अपनी अपनी अवगाना से डबल। अगर पहली नारकी की अवगाना 8.25 धनुष 8.25 धनुष है और 6 अंगुल है तो उत्तर वैक्रिय करते हैं तो डबल हो जाएगी। अपने अपने अवगाना से दुगुनी हो जाएगी। उत्तर वैक्रिय में डबल करना है। तो पहली नारकी की उत्तर वैक्रिय में कितनी होगी अवगाना? 15.5 धनुष 12 अंगुल। ये पहली नारकी की हो गई। और दूसरी नारकी की होगी तो 15.5 धनुष 12 अंगुल अवगाना है। उत्तर वैक्रिय में कितनी होगी? 31.25 धनुष। वैसे ही सब भी समझना चाहिए। और सातवीं नारकी 500 धनुष की अवगाना है, उत्तर वैक्रिय करते हैं तो 1000 धनुष की अवगाना हो जाती है उनकी। हो गया है अपना नारकी का। अब नेक्स्ट देवता का देखते हैं। देवलोक है, यहाँ पर भी अवगाना जगन्य जो है अंगुल का असंख्यात्मक भागी है। भवनपति से दूसरे देवलोक तक। दूसरे देवलोक तक इनकी अवगाना होगी 7 हाथ की। तीसरे और चौथे देवलोक में 6 हाथ की। पांचवें छठे देवलोक में 5 हाथ की। 5 और 5 इजीली याद रख सकते हैं। पांचवें देवलोक में 5 हाथ की अवगाना होगी। नेक्स्ट आएगा 7वें 8वें देवलोक में
4 हाथ की अवगाना होगी। 9वें से 12वें देवलोक तक में 3 हाथ की अवगाना होगी। 9 ग्रैवेक में 2 हाथ की अवगाना होगी और 5 अनुत्तर विमान में 1 हाथ की अवगाना होगी। सबके जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग की अवगाना होगी और उत्कृष्ट अवगाना भवनपति से दूसरे देवलोक तक 7 हाथ की अवगाना होगी। तीसरे और चौथे देवलोक में 6 हाथ की अवगाना होगी। 5वें छठे देवलोक में 5 हाथ की अवगाना होगी। 7वें 8वें देवलोक में 4 हाथ की अवगाना होगी। 9वें से 12वें देवलोक में 3 हाथ की अवगाना होगी। 9 ग्रह में 2 हाथ और अनुत्तर विमान में 1 हाथ। यहाँ पर इजीली याद रख सकते हैं, एक एक कम करते जाओ। 7 हाथ से स्टार्ट करना है। 7 6 5 4 3 2 1, तो इजीली याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट, अगर देवता उत्तर वेक्रिय करते हैं तो इनके भी वेक्रिय शरीर होता है, तो वापस वेक्रिय करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तर वेक्रिय। उत्तर वेक्रिय करते हैं तो जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग होगा। यहाँ पर असंख्यात्मक भाग नहीं बोलना है, उत्तर वेक्रिय में जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग। नारकी में भी जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग। नारकी में भी ऐसा ही होगा, जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग ही होगा। और देवता में भी जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्तर वेक्रिय में। और उत्कृष्ट जो है 1 लाख योजन तक। उत्कृष्ट जो है 1 लाख योजन की अवगाना होगी देवताओं के। तो सभी देवलोक के देवता, सभी पूरे जितने भी देवगति के देव हैं, सभी वेक्रिय करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। यहाँ पर 9 ग्रैवेक और 5 अनुत्तर विमान। 9 ग्रैवेक और 5 अनुत्तर विमान। वेक्रिय की शक्ति तो रहती है लेकिन वेक्रिय करते नहीं है। 9 ग्रैवेक और 5 अनुत्तर विमान में वेक्रिय शक्ति तो होती है लेकिन वो वेक्रिय शरीर बनाते नहीं है। कौन कौन नहीं बनाते हैं? 9 ग्रैवेक के देवता और 5 अनुत्तर विमान के देवता वेक्रिय की शक्ति होते हुए भी वेक्रिय नहीं करते हैं, वेक्रिय नहीं बनाते। तो दूसरे अगर बनाते हैं तो कितना बनाएंगे? जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 1 लाख योजन की अवगाना होगी उनकी। आगे नेक्स्ट, तिर्यंच गति की। तिर्यंच गति में पृथ्वी काय से वायु काय तक 4 स्थावरों में जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। पृथ्वी काय से वायु काय में अवगाना होगी जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ही होगा। और वनस्पति काय में जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग होगा और उत्कृष्ट 1000 योजन जाजरी। जाजेरी यानी 1000 योजन से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। एक 1000 योजन जाजेरी। 1000 योजन जाजेरी किसकी अपेक्षा बोल रहे हैं यहाँ पर? कमल नाल की अपेक्षा से। कमल नाल की अपेक्षा से 1000 योजन जाजेरी बोल रहे हैं। यानी कमल की नाल जो है वो समुद्र में होती है तो वो 1000 योजन हो सकती है। उत्कृष्ट अवगाना जो है 1000 योजन जाजेरी हो सकती है, 1000 योजन से ज्यादा हो सकती है। तो 4 स्थावर में पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय में जगन्य अवगाना भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग होगा और उत्कृष्ट अवगाना भी अंगुल का असंख्यात्मक भाग। और वनस्पति काय में जगन्य अवगाना अंगुल का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 1000 योजन जाजेरी कमल नाल की अपेक्षा से।
अब बेंद्र में भी जघन्य स्थिति जो है अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, और उत्कृष्ट स्थिति जो है बेंद्रिय में, उत्कृष्ट स्थिति लिखूं मैं, जघन्य तो अंगुल का असंख्यात्मक भाग है, उत्कृष्ट जो है 12 योजन। बेंद्रिय है, यानी यहाँ पर तो अपन किसको बोलेंगे, बेंद्रिय, लट्ट, सीप, शंख ऐसे जो जीव होते हैं उनको बेंद्रिय बोलेंगे। जो इनकी बेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी बताइए, 12 योजन की बताइए। 12 योजन किसकी अपेक्षा से, बोले तो चक्रवर्ती की जो घोड़े की लींद होती है उसमें ये उत्पन्न होते हैं। जो बेंद्रिय जीव है, अलसिया, उसको अलसिया बोलते हैं। वो जो जीव होता है वो 12 योजन लंबा होता है और अंदर पृथ्वी में गड्ढा कर देता है, जिसमें वो चक्रवर्ती की पूरी सेना जो है पूरा उसमें अंदर गड्ढे में समा जाता है। जब उनकी चक्रवर्ती और वासुदेव की जब पुण्यवानी खत्म हो जाती है, या पाप का उदय आ जाता है और पुण्यवानी खत्म हो जाती है, तो ऐसा होता है। वहां पर अलसिया जो है वो पूरा गड्ढा कर देता है, और उस गड्ढे में पूरी जो सेना, उनकी जो सेना होती है ना, ग्राम नगर होते हैं, उसमें उस गड्ढे में पूरा समा जाते हैं, यानी उनका अंत हो जाता है। ऐसा मैंने जैन तत्व प्रकाश में पढ़ा था। नेक्स्ट त्रिंद्रिय में, त्रिंद्रिय में 3 गौ, गौ और कोस दोनों ही सेम है। 3 गौ। चौरेंद्रिय में 4 गौ। जगह सबकी अंगुल के असंख्यात्मक भाग है। बेंद्र की 12 योजन, तेंद्र की 3 गौ, चौरेंद्र की 4 गौ। तेंद्रिय ने 3 इंद्रिय पे 3 गौ, इजीली याद रख सकते, 3 और 4। नेक्स्ट असनी तिरेंज पंचेंद्रिय में, असनी तिरेंज पंचेंद्रिय में, असनी यानी बिना मन वाले। असनी तिरेंज पंचेंद्रिय में 5 प्रकार के असनी तिरेंज पंचेंद्रिय है। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर। इन सबकी जो जघन्य अवगाहना है वो अंगुल का असंख्यात्मक भागी रहेगी। और उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना जलचर की 1000 योजन, स्थलचर की है पृथकत्व, पृथकत्व गौ। खेचर की है पृथकत्व धनुष। उर परिसर की है पृथकत्व योजन। उर परिसर की है पृथकत्व धनुष। इसको इजीली याद रखने के लिए इसको याद रखना, योगाध योधा, योगाध योधा, इनको याद रखेंगे। और यहाँ से क्रम से जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर को याद रखना है। इन 5 को याद रखें, इन 5 को याद रखेंगे तो इजीली आपको अवगणना आ जाएगी। जलचर की 1000 योजन, यहाँ पर सिर्फ एक में ही 1000 योजन दिया हुआ है, बाकी सब में पृथकत्व आ गया है। तो योगाध योध याद रखेंगे तो जलचर का 1000 योजन। फिर स्थलचर गा, पृथकत्व गौ, गा यानी गौ, पृथकत्व गौ। खेचर में पृथकत्व धनुष की अवगाहना, और उर परिसर में पृथकत्व योजन की अवगाहना, भुज परिसर में पृथकत्व धनुष की अवगाहना होगी। तो इसे इजीली ऐसे याद रख सकते हैं, योगाध योध। आगे आएगा सन्निधि रेंज पंचेंद्र में, सन्निधि रेंज पंचेंद्र में ऐसे ही है, इजीली याद रख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर गा करना है, योगाध योगा। यहाँ पर जलचर की है 1000 योजन की, स्थलचर की है 6 गौ।
यहाँ पर पृथकत्व नहीं लिखना है, 6 लिखना है, 6 गौ। खेचर के पृथकत्व धनुष योजन में 1000 योजन आएगा, उर परिसर में 1000 योजन, और भुज परिसर में पृथकत्व गौ। तो योगाधा योगा, यहाँ पर सन्निहित रेंज पंचेंद्रिय के लिए याद रखना है योगाध योगा, यहाँ पर ध को चेंज करके गा को लिखना है, तो योगाध योगा। जलचर 1000 योजन, स्थलचर 6 गौ, उत्कृष्ट होगाना। खेचर की पृथकत्व धनुष, उर परिसर की 1000 योजन, और भुज परिसर की पृथकत्व गौ। यानी जलचर, जलचर अगर फॉर एग्जाम्पल एक मछली को लेते हैं, मछली 1000 योजन की हो सकती है, तो उसको आराम से जलचर 1000 योजन की है, 1000 योजन को याद रख लिया। तो फिर यहाँ पर उर परिसर, सर्प यानी सर्प, सांप, एक सांप जो है उस मछली को लपेट लिया है पूरा, उसको याद रखेंगे तो आपको उर परिसर की 1000 योजन की अवगणना याद आ जाएगी। तो जलचर की मछली जो है 1000 योजन की है, जो सर्प लिपटा हुआ है वो भी 1000 योजन का है। तो 1000 किस किस की 1000 योजन की हुई? जलचर की और उर परिसर की 1000 योजन की। तो मछली और सांप का दृष्टांत अगर याद रहेगा तो आप ये नहीं भूलेंगे, जलचर में 1000 योजन और उर परिसर में 1000 योजन की अवगणना होगी। बाकी के स्थलचर में 6 गौ, सा और सा ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। स्थलचर 6 गौ। बाकी खेचर में पृथकत्व धनुष, भुज परिसर में पृथकत्व गौ। योगाधा योगा याद रखेंगे तो ये इजीली याद आ जाएगा। 1000 योजन किस किस में होगी? जलचर में और उर परिसर में। मछली और सांप का दृष्टांत को याद रखना है 1000 योजन। तो हो गया सन्निहित रेंज पंचेंद्रिय का। सन्निहित रेंज पंचेंद्रिय भी वेक्रिय शरीर बना सकते हैं। अगर वेक्रिय शरीर बनाते हैं, लब्धि से बनाएंगे, वो उसको जन्म से नहीं होता है। तिर्यंश पंचेंद्रिय में भी अगर वेक्रिय करते हैं तो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग होगा, और उत्कृष्ट जो है वेक्रिय शरीर में वेक्रिय करता है, तो सन्निहित रेंज पंचेंद्रिय अगर वेक्रिय करेगा तो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग रहेगा उत्कृष्ट। 100 योजन जाजरी, पृथकत्व 100 योजन, पृथकत्व 100 योजन, यानी 1000 योजन की हाइट है उनकी, अगर वेक्रिय करता है तो पृथकत्व 100 योजन तक की कर सकता है। पृथकत्व का मतलब क्या है? 2 से 9 की संख्या। पृथकत्व का मतलब है 2 से 9 की संख्या, यानी पृथकत्व 100 योजन है तो 200 से 900 योजन तक की कर सकता है, यानी 2 से 900, 200, 300, 400, 500 ऐसे 900 योजन तक वो वेक्रिय कर सकता है। वेक्रिय शरीर अगर बनाएगा तो 900 योजन तक की उसकी उत्कृष्ट अवगाहना हो सकती है। आगे आएगा मनुष्य। मनुष्य में यहाँ पर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, 2 काल से अपन देखेंगे अवगाहना। असन्य, यहाँ फर्स्ट असन्य मनुष्य के अवगाहना जो है जगन्य और उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यात्मक भागी होगा। कर्म भूमि मनुष्य में जगन्य तो अवगाहना अंगुल का असंख्यात्मक भागी रहेगा, और उत्कृष्ट 3 गौ की होगी। और भरत 13 क्षेत्र में जो है उसके अनुसार यहाँ पर काल परिवर्तित होता रहता है, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। तो उत्सर्पिणी काल में कैसे रहेगा? उत्सर्पिणी काल 6 आरे का, 6 आरे से अपन यहाँ पर मनुष्य की अवगाहना देखेंगे। पहले आरा में जगन्य तो है, सभी के अंगुल की असंख्या प्रभागी रहेगा। उत्कृष्ट अवगाहना देखेंगे। पहले आरे में एक हाथ की अवगाहना रहेगी। दूसरे आरे में अनेक हाथ की, तीसरे आरे में अनेक धनुष की, चौथे आरे में
चौथे आरे का 3 विभाग करना है। चौथा आरा जब शुरू होगा, जैसे 3 विभाग हो जाएंगे इसके। चौथे आरे के 3 विभाग करने हैं। पहले विभाग में, ये चौथा आरा है, चौथे आरे के 3 विभाग करेंगे। जो पहले विभाग में जो है, यहाँ पर सैकड़ों धनुष्य रहेगी, सैकड़ों धनुष्य। पहला त्रिविभाग में सैकड़ों धनुष्य। और दूसरे और तीसरे विभाग में, यानी द्वितीय और तृतीय त्रिभाग में अवगाहना रहेगी एक गौ की, भी एक गौ की रहेगी। चौथे आरे में, उत्सर्ग पिणिकाल में चौथे आरे में तीर्थंकर होंगे, तो वहां पर पहला जो इसका त्रिभाग करेंगे, 3 भाग करेंगे। पहले भाग में सैकड़ों धनुष्य की अवगाहना रहेगी और दूसरा और तीसरे भाग में एक गौ की अवगाहना रहेगी। आगे नेक्स्ट 5वें आरे में, यानी पहले त्रिभाग, प्रथम त्रिभाग में सैकड़ों धनुष्य की, और दूसरा और तीसरे भाग में तीसरा त्रिभाग में एक गौ। 5वें आरे में दो गौ की अवगाहना रहेगी। और छठे आरे में 3 गौ की अवगाहना रहेगी। एक बार और बोलती हूँ, उत्सर्ग पिणिकाल में अवगाहना जो है बढ़ती जाएगी। इसमें उत्सर्ग पिणिकाल में पहले आरे में एक हाथ की रहेगी उत्कृष्ट अवगाहना, दूसरे आरे में अनेक हाथ की रहेगी, तीसरे आरे में अनेक धनुष्य की रहेगी, चौथे आरे का 3 भाग करेंगे। प्रथम त्रिभाग में सैकड़ों धनुष्य की रहेगी और दूसरे और तीसरे त्रिभाग में एक गौ की रहेगी। और 5वें आरे में 2 गौ की उत्कृष्ट अवगाहना रहेगी। छठे आरे में 3 गौ की उत्कृष्ट अवगाहना रहेगी। ये उत्सर्ग पिणिकाल का हो गया। अब अवसर्ग पिणिकाल में, अवसर्ग पिणिकाल का देखेंगे। अवसर्ग पिणिकाल के पहले आरे में जो पहले बोला था उसका ये उल्टा होगा। यहाँ पर 3 गौ, 2 गौ, दूसरे आरे में 2 गौ, तीसरे आरे में 1 गौ, और चौथे आरे का अंतिम विभाग। अच्छा, यहाँ पे तीसरा आरा होगा। तीसरे आरे के 3 विभाग होंगे। तो प्रथम त्रिभाग में यानी फर्स्ट भाग में जो है, यहाँ पर एक गौ होगा। और दूसरा और तीसरा भाग में दूसरा और तीसरा त्रिभाग में सैकड़ों धनुष्य की होगी। उत्सर्ग पिणिकाल में जो है चौथे आरे के 3 भाग किए थे। इस अवसर्ग पिणिकाल में तीसरे आरे के 3 भाग करने हैं। प्रथम त्रिभाग में एक गौ की अवगाहना रहेगी और दूसरा और तीसरा त्रिभाग में सैकड़ों धनुष्य की अवगाहना होगी। और चौथे आरे में अनेक धनुष्य की रहेगी। 5वें आरे में अनेक हाथ की रहेगी। और छठे आरे में एक हाथ की रहेगी। ठीक उसका उल्टा रहेगा सब पूरा। जो उत्सर्ग पिणिकाल की अवगाहना थी उसका उल्टा यहाँ पर अवसर्ग पिणिकाल में होगा। पहले आरे में 3 गौ की अवगाहना होगी, उत्कृष्ट अवगाहना 3 गौ की होगी। और दूसरे आरे में 2 गौ की उत्कृष्ट अवगाहना होगी। तीसरे आरे में प्रथम त्रिभाग में 1 गौ की, दूसरा और तीसरा त्रिभाग में सैकड़ों धनुष्य की होगी। चौथे आरे में अनेक धनुष्य की होगी। 5वें आरे में अनेक हाथ की होगी और छठे आरे में एक हाथ की अवगाहना होगी।
जगन्य अवगाना तो उत्पत्ति की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यातवा भाग गिरेगा। सभी जीव जो भी है वो उत्पत्ति के हिसाब जब उत्पन्न होंगे, जब जन्म लेते हैं, तब उनके अंगुल के असंख्यातवा भाग ही रहेगी अवगाना, और बाद में उनकी बढ़ेगी। छठे आ रहा एक हाथ की अवगाना है, वो किसकी अपेक्षा से है? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति द्वितीय वक्षकार के अनुसार वहां पर एक हाथ की अवगाना ही कही गई है छठे आरे में। कहीं कहीं 2 हाथ की भी मिलती है, इसलिए यहाँ पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति द्वितीय वक्षकार के अनुसार यहाँ पर एक हाथ की अवगाना ही कही गई है। महाविद्य क्षेत्र में भी जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग होगी और उत्कृष्ट 500 धनुष्य की अवगाना होगी। और मनुष्य अगर उत्तर विक्रिय करते हैं तो जगन्य अंगुल का संख्यात भाग, सभी में जो भी उत्तर विक्रिय करते हैं उनमें जगन्य अंगुल का संख्यात्वा भाग बोलना है, असंख्यात्वा भाग नहीं, संख्यात्वा भाग बोलना है। तो मनुष्य भी अगर विक्रिय करता है तो जगन्य अंगुल का संख्यात्वा भाग होगा। और उत्कृष्ट कितना होगा? 1 लाख योजन जाजरी। उत्कृष्ट विक्रिय शरीर करेगा तो उत्कृष्ट होगा 1 लाख योजन जाजरी। देवता में भी 1 लाख योजन थी, लेकिन मनुष्य 1 लाख योजन जाजर, यानी 1 लाख योजन से थोड़ी सी ज्यादा उत्तर विक्रिय में। तो सबसे ज्यादा उत्तर विक्रिय शरीर में अवगाना किसकी होगी? मनुष्य की होगी, 1 लाख योजन जाजेरी। त्रियंश पंचेंद्रिय की कितनी होगी? 100 वर्ष जाजेरी है। वहां पर जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट 100 वर्ष जाजेरी है। देवता में 1 लाख योजन की है और मनुष्य में 1 लाख योजन जाजेरी है। विक्रिय शरीर अगर बनाते हैं तो नारकी में तो हाईएस्ट 1000 धनुष्य की होगी। यानी 7वीं नारकी में 500 धनुष्य की अवगाना है, तो उत्कृष्ट अवगाना वहां पर विक्रिय करते हैं तो 1000 धनुष्य की होगी। और मनुष्य में सबसे ज्यादा होगी 1 लाख योजन जाजेरी। अब युग्लिक मनुष्य में, युग्लिक मनुष्य में हेमवत हिरण्यवत में, हेमवत और हिरण्यवत, यहाँ पे भी जगन्य अवगाना अंगुल के असंख्यात भाग होगी और उत्कृष्ट 1 गांव। हरिवास रम्यकवास में दो गौ की। देवकुरु उत्तर कुरु में 3 गौ की। ये अकर्म भूमि मनुष्य की हो गई। और 56 अंतर्द्वीप में जगन्य अंगुल का असंख्यात भाग है और उत्कृष्ट 800 धनुष्य की होगी। अब नेक्स्ट सिद्ध भगवान में, सिद्ध भगवान में जगन्य अवगाना कितनी होगी? यहाँ पर जो 2 हाथ वाले सिद्ध होते हैं उनकी अवगाना जगन्य अवगाना होगी। जगन्य 2 हाथ वाले सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ से जो कर्मभूमि मनुष्य 2 हाथ वाले जो सिद्ध होते हैं उनकी अवगाना सिद्ध बनने के बाद कितनी रहेगी? 1 हाथ 8 अंगुल। ये 2 हाथ के अवगाना की अपेक्षा है, 2 हाथ के अवगाना वाले। और उत्कृष्ट जो है 333 धनुष और 32 अंगुल, ये 500 धनुष वाले। अगर कोई मनुष्य सिद्ध बनता है तो उसके उत्कृष्ट अवगाना कितनी होगी? 500 धनुष्य से ज्यादा अगर उसकी अवगाना होगी तो वो सिद्ध नहीं बन सकता है। जो 500 धनुष्य वाले हैं वही तक सिद्ध बन सकते हैं, उसके ऊपर जो अवगाना होगी वो सिद्ध नहीं बन सकते। तो 500 धनुष्य वाले उत्कृष्ट, यानी हाईएस्ट जिनकी हाइट 500 धनुष्य है, यानी अपन भगवान ऋषभ देव का देख सकते हैं, उनकी हाइट अवगाना कितनी थी? 500 धनुष्य की अवगाना थी। तो अगर वो सिद्ध बनेंगे तो कितनी होगी वो वहां पर सिद्ध क्षेत्र में उनकी अवगाना कितनी होगी? यानी आत्म प्रदेश जो संकुचित करेंगे, वहां पर शरीर तो नहीं है, आत्मा प्रदेश होते हैं, आत्मा प्रदेश को अगर संकुचित करेंगे तो इतना होगा 333 धनुष और 32 अंगुल की अवगाना वहां पर हो सकती है। और यहाँ तीर्थंकर की अपेक्षा जगन्य अवगाना कितनी होगी? 7। यहाँ पर जो है अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनकी अवगाना 7 हाथ की थी, तो वो उनकी तीर्थंकर की अपेक्षा से वहां पर 4 हाथ और
16 अंगुल होती है। अगर तीर्थंकर सिद्ध बनते हैं तो वहां पर हाइट उनकी 333 धनुष और 32 अंगुल हो सकती है। और जगन्य तीर्थंकर के अवगाना में जगन्य कितने होंगे? 4 हाथ और 16 अंगुल, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर के अवगाना सबसे छोटी थी, यानी 7 हाथ की। उनका जो आत्मा प्रदेश है वो 4 हाथ और 16 अंगुल में समाहित हो जाता है। ये हो गई पूरी अवगाना द्वार। अब किसी को कुछ पूछना है क्या? अवगाना द्वार भी हो गया अपना। किसी को कोई डाउट्स हैं? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट्स नहीं है? पिछली टाइम किसी ने डाउट पूछा था ना आहारक शरीर का, क्लियर हो गया? ओके, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस बना के ग्रुप में डालूंगी, आप उसके आंसर्स लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजना, ग्रुप में नहीं भेजोगी तो ठीक है, मैं आपको भेजूंगी, इस ग्रुप में भेजूंगी, लेकिन आंसर्स आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर। और 15 दिन के लिए शायद क्लास नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूंगी, तो उसके बाद क्लास रहेगी 15 दिन के बाद, यानी फर्स्ट के बाद, जुलाई 1 के बाद क्लासेस रहेगी। किसी को कुछ डाउट्स हैं? कोई नहीं है? ठीक है, क्लास को यहीं पर अपन एंड कर सकते हैं। दो मिनट और है, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो। ओके, थोड़ा फास्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि धीरे करूं। आप ये वैसे भी है ना, यूट्यूब में अपलोड होगा, आप वापस देख सकते हैं इसको, चाहिए तो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फास्ट हो गया, तो आप वापस सुन सकते हैं इसको। ठीक है सर? ओके, जितना मुझे समझ में आया, गुरु भगवंतों से जितना भी जाना मैंने, वो आपके सामने निवेदन करने का प्रयत्न किया है। और जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी अभिनय कुछ भी गलत कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, किसी की भी अभिनय अशात नहीं होता तो मिच्छामि दुक्कड़म।